अगर एक दिन तुम बौनों के देश पहुंच जाओ तो क्या करोगे? एक सुबह जब दादा जागे तो उन्होंने देखा कि उनके पेट पर ढेर सारे छोटे छोटे इंसान खड़े हुए हैं और उनका पूरा शरीर रस्सियों से जकड़ा हुआ है। ये देखकर दादा की चीख निकल गई। उन्होंने जोर लगाकर हाथ उठाने की कोशिश की और जमीन में गड़े लकड़ी के खंभे उखड़ गए। छोटे लोग हवा में झूल गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। दादा ये अजीब नज़ारा देखकर सकते में आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद वह नींद में चलकर किसी अजीब जगह आ गए हैं। तभी एक बौना सेनापति घोड़े पर सवार होकर आया और अपने नन्हे भाले से दादा के पैर में वार कर दिया। फिर ढेर सारे बौने सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया। दादा को अपने पैर के पास हलचल महसूस हुई, लेकिन वह अपना संतुलन खो बैठे और पीछे की ओर गिरने लगे। एक छोटा सैनिक वहीं खड़ा रह गया और भागना भूल गया और दुर्भाग्य से दादा उसी पर गिर पड़े। बेचारा सैनिक वहीं दम तोड़ बैठा और दादा भी बेहोश हो गए। बौने सैनिकों ने दादा को रस्सियों में बांधकर नगर के बीचों बीच ले जाकर राजा के सामने पेश किया। राजा सोच में पड़ गया कि इस बड़े आदमी का क्या किया जाए। तभी राजकुमारी ने पूछा, क्या यह सच में जरूरी था? राजा को भी लगा कि यह आदमी किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने उसे एक गुफा में बंद कर दिया। अब दादा को वहां सिर्फ घास फूस खाने को मिल रहा था। कुछ समय बाद सेनापति आया और बोला, हमारा अनाज बेकार नहीं जाएगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। इसके बाद दादा को खेतों में हल जोतने के लिए बैल की तरह काम पर लगा दिया गया। मजे की बात यह थी कि वह इस काम में माहिर निकले। इसी दौरान दुश्मन देश ने हमला कर दिया। पहले उन्होंने महल में आग लगाई और फिर राजकुमारी को अगवा करने की योजना बनाई। बौना सेनापति ने सोचा, यही मौका है खुद को साबित करने का। वह अकेले ही तलवार लेकर दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। दादा की देखरेख करने वाले सैनिक को यह अन्याय लगा, तो उसने दादा को आज़ाद कर दिया ताकि वह पूरे राज्य को बचा सके। उधर राजकुमारी को पहले ही दुश्मनों ने पकड़ लिया था, लेकिन दादा ने समय रहते अपनी बड़ी हथेली बढ़ाई, कुछ दुश्मनों को उठाया और उन्हें नदी में फेंक दिया। इस तरह उन्होंने राजकुमारी को बचा लिया। अब राजा खुद को दुश्मनों से घिरा हुआ पाया। दादा तुरंत राजा की मदद के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचे किसी ने चिल्लाया, रुको। अगले ही पल दादा ने अपनी पैंट नीचे खींच ली। ये देखकर बौनों की पूरी सेना स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दादा ने अपनी धारा छोड़ दी और जलते हुए महल पर छिड़क दी। राजा को महसूस हुआ कि इस पानी का स्वाद कुछ अलग था। तभी सेनापति चिल्लाया, मत बचाओ, मुझे खुद बचाने दो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दादा ने पूरे महल को भयानक आग से बचा लिया था। आखिरकार दादा को राज्य का नायक घोषित कर दिया गया। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें।